दोस्तों, राजस्थान सरकार ने इस बार बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की है, जिसमें यहाँ पे संविदा पे जो लगे हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी घोषणाएं हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी घोषणाएं हैं, क्या क्या उसका लाभ मिलेगा, किस किस को लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्मिक कल्याण विभाग की तरफ से कहा गया है कि शासन प्रशासन के सुचारू संचालन तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में सरकारी कर्मचारियों की बहुत अच्छी भूमिका है और उनकी जो समस्याएं हैं उसका निदान करने के लिए यहाँ पे ये घोषणाएं की गई है। जिसमें सबसे पहले है संविदा के लिए। प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत जितने भी संविदा पे कार्मिक लगे हुए हैं उनको भी अब यहाँ पे इंक्रीमेंट की सुविधा दी गई है। 1 जुलाई और 1 जनवरी इस डेट पे उनको भी अब इंक्रीमेंट मिलेगा, जैसे कि बाकी सरकारी कर्मचारियों को मिलता है जो कि परमानेंट है। तो ये हो गया संविदा के लिए, उनके लिए यहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है यहाँ पे। तो आगे यहाँ पे है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो भी डिसेबिलिटी वाले कार्मिक है, ठीक है, तो केंद्र सरकार की तर्ज पे उनको अब अतिरिक्त यहाँ पे ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा 1200 रुपये पर मंथ, ठीक है। और इस पर डीए भी मिलता है, तो 50% डीए, तो 1800 रुपये यहाँ पे इनको अब मिलने लगेंगे, जो कि विशेष योग्यजन श्रेणी में आते हैं। जो भी कार्मिक, उनको अतिरिक्त यहाँ पे वाहन भत्ता दिया जाएगा, ठीक है, जो कि 1200 रुपये बढ़ाया गया है और इस पर डीए भी मिलता है, तो 1800 रुपये ये हो जाएंगे। तो ये हो गई बात। अब आगे है यहाँ पे, ये सबके लिए है, ये वाला जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये सभी कार्मिकों पे लागू होता है। तो जो भी कार्मिक अब सेवानिवृत्त होगा 30 जून को मान लीजिए, और जो इंक्रीमेंट जो लगता है वो लगता है 1 जुलाई को। तो अब 30 जून को जो सेवानिवृत्त होता था कार्मिक, उसको 1 जुलाई वाला इंक्रीमेंट नहीं मिलता था अब तक, लेकिन अब वो मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉशनल इंक्रीमेंट। ये केंद्र सरकार में पहले से था, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने भी इसका प्रावधान कर दिया है। यानी कि ये जो 30 जून को जो भी कर्मचारी रिटायरमेंट होते थे वो शर्तें तो सारी पूरी करते थे इंक्रीमेंट के लिए, क्योंकि 6 महीने मिनिमम सर्विस होनी चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर में, उस ईयर में, यानी कि पिछले जुलाई से लेके इस 1 जुलाई तक। तो वो तो ये पूरी करते थे, लेकिन 1 जुलाई तक ये सर्विस उनकी नहीं होती थी। 30 जून को ही ये रिटायर होते थे, तो उनको उस दिन यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता था, जबकि वो मिलना चाहिए था। ये बिल्कुल तार्किक है, बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि वो सारी शर्तें पूरी करते थे और शर्तें 30 जून तक ही है। 30 जून तक आपने शर्तें पूरी कर दी तो आपको 1 जुलाई को तो सिर्फ इंक्रीमेंट मिलता था। वो तो एक डेट थी जिस दिन सबको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शर्तें सारी 30 जून तक कंप्लीट ये करते थे, सारी सब कुछ पूरी करते थे, लेकिन इनका रिटायरमेंट 30 जून को था, इसलिए उनको 1 जुलाई वाला जो लाभ था वो नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये शर्तें भी पूरी करेंगे और लाभ भी पूरा लेंगे। 1 जुलाई 2023 से दिए जाने की घोषणा यहाँ पे करती हूँ, ये कहा है यहाँ पे वित्त मंत्री ने, ठीक है। तो ये है नॉशनल इंक्रीमेंट की सुविधा केंद्र सरकार की भांति अब राजस्थान सरकार में भी कर दी गई है। ये सभी के लिए लागू है, सभी सेवानिवृत्त होंगे और सभी को इसका लास्ट में जाते टाइम एक इंक्रीमेंट मिलेगा। अब आगे हैं यहाँ पे, और ये भी एक अच्छा यहाँ पे पॉइंट है, अच्छी यहाँ पे लाभ दिया गया। ये भी सभी कार्मिकों के लिए लागू होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में ये पहले होता था, अब राजस्थान गवर्नमेंट में भी ये होगा। यहाँ पे जो भी महिला और पुरुष कार्मिक है वो अपने माता पिता या फिर सास ससुर में से किसी भी एक का विकल्प चुने जाने का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके माता पिता पहले से किसी के डिपेंडेंट है, आपके भाई के या कोई भी है, उसके अंतर्गत आते हैं, तो आप भी उनको ही वापस बना के उसका बेनिफिशियरी, कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उसमें अपना एक विकल्प आपको दिया जाएगा, सास ससुर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई हस्बैंड वाइफ दोनों ही सरकारी कर्मचारी है, तो अब दोनों का ही लाभ यहाँ पे उनके माता पिता को मिलता था, लेकिन अब क्या है, अब सास ससुर को भी इसका मिल सकता है। तो यहाँ पे जो लड़की के माता पिता है और लड़के के माता पिता, दोनों के माता पिता को अब इसका लाभ मिल जाएगा, ठीक है। ये जो हेल्थ स्कीम है उसका लाभ मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा विकल्प यहाँ पे दिया गया है सास ससुर को भी इसमें ऐड करके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे सेवानिवृत्ति के बारे में ही एक बार फिर से दिया गया है। जो भी सेवानिवृत्ति के बाद में प्रॉब्लम्स आती थी सरकारी कर्मचारियों के लिए कि पेंशन शुरू नहीं हो पाती थी, डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हो पाता, तो उसको अब ऑनलाइन कर दिया गया है। जिस दिन वो रिटायरमेंट हो गए उसी दिन उनके सारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी होंगे, उनकी ऑनलाइन जो पेंशन की सुविधा है वो चालू हो जाएगी, और साथ ही जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो भी अब वो ऑनलाइन अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सुविधाएँ यहाँ पर की गई है पेंशनर्स के लिए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें पेंशनर्स को दे आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा को 30,000 से 50,000 कर दिया गया है प्रतिवर्ष। इसके अलावा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अनुरूप ही 1 अप्रैल 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर में पारिवारिक पेंशन दिया जाना प्रस्तावित है। यानी कि सेवा में रहते हुए अगर मृत्यु होती है तो 10 वर्षों तक बढ़ी हुई पेंशन यहाँ पे दी जाएगी।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे नियम पहले से लागू थे, उनको यहाँ पे अब केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार में भी लागू किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आगे यहाँ पे ग्रेजुएटी जो है वो 20 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑटोमेटिकली हो गई थी एज पर 7 पे कमीशन। और भी बहुत सारे भत्ते थे ग्रेजुएटी के अलावा, जिसमें ये पहले से लिखा हुआ था 7 पे कमीशन में कि अगर DA 50% हो जाता है तो ये भत्ते हैं। वो एक लिस्ट है जो कि हमारे चैनल इसी पे अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है। उसमें बहुत सारे भत्ते हैं जो कि 50% DA होते ही बढ़ गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो राजस्थान सरकार ने सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएटी को बढ़ाया है 20 से 25 लाख। तो वो कौन कौन से भत्ते हैं वो लिस्ट आप देख सकते हो। वो अभी फिलहाल राजस्थान सरकार ने घोषणा नहीं की है, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएटी बढ़ा दी गई है, 20 से 25 लाख कर दी गई है। ठीक है, तो ये है वो लिस्ट, आप देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है हमारे इसी चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देख लीजिए। तो ये है आगे, यहाँ पे देख लीजिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में जोड़ने के लिए कौशल पर आधारित नव प्रसार नीति लाई जानी प्रस्तावित है। यानी कि अब सरकार भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का सहायता लेने वाली है अपनी जो भी योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार में, क्योंकि यहाँ पे योजनाएं आती है चली जाती है, जो बेनिफिशियरीज है जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। इसी कारण ये यहाँ पे अच्छी नीति सरकार ने बनाई है इस बार कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके माध्यम से जो भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करवाया जाएगा। तो ये है सारी चीज़ें, यहाँ पे ये लाभ है जो कि कार्मिकों को मिलेंगे। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी है, क्योंकि हमारे चैनल डीजे इंडिया पे सारी चीज़ें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर की जाती है। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और हमारे ट्विटर हैंडल से ज़रूर जुड़िएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हमारे ट्विटर हैंडल का नाम है द ज्योति कुमावत KMT। ठीक है, तो ये है हमारा ट्विटर हैंडल, इस पे जाके और आप वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इस वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाना और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि सभी कर्मचारियों को इस बातों के बारे में पता चले, इन लाभों का पता चले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।